रघुपति राघव राजा राम, कुर्सी मिल जाए हे भगवान। नमस्कार, मेरा नाम केसी मिश्रा है और आप देख रहे हैं विजय प्रताप टाइम्स, आपका अपना पसंदीदा चैनल। भैया, अखिलेश यादव की तरफ से कई दिन से ये कहा जा रहा था कि हम बहन जी के साथ नहीं जाएंगे, हम आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किसी से गठबंधन नहीं करेंगे सिवाय अपने मनोमार्जिन बनाए हुए गठबंधन के अलावा। ना मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा, ना मैं बहन जी के साथ जाऊंगा, ना मैं ओम प्रकाश राजभर को बुलाऊंगा और उनके साथ जाऊंगा। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर करते भी क्या, बेचारे बोरिया बिस्तर समेटे और जहां पे उनको जगह मिली वहां चले गए। अब ऐसे में बहुत तेजी से उनको ट्रोल किया जा रहा है। कोई उनको ओम प्रकाश राजभर की जगह ढोंग प्रकाश राजभर कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि मंगरू फूफा की जय हो, कोई कह रहा है कि का मंगरू अब का करब, अब के कर छानू चरब। ये राजनीति है और ये कोई राजनीति में पहली बार नहीं हो रहा। इसके पहले भी वो तमाम बेहतरीन कलाकारों ने, जो राजनीति के बहुत बड़े बड़े कलाकार रहे हैं, उनको शायद आप भूल रहे हैं। ओम प्रकाश जी तो छोटी पार्टी के एक लीडर हैं। अब उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कुनबा में रहने की वजह से थोड़ा सा हमें बल मिलेगा और हम अपनी पार्टी को जगमगा के छोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी आज पहले उदाहरण नहीं है। इसके पहले नीतीश कुमार जी इसी कुर्सी के लिए बिहार में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कितनी बार कर चुके हैं। लेफ्ट राइट करना तो उनकी आदत में है और इसके लिए ही लालू जी ने उनका नाम पलटू राम रखा था। इसके अलावा भी एक नेता हुआ करते थे जो हमारी दुनिया में अब नहीं हैं, रामविलास पासवान जी। उनको हर लोकसभा और हर विधानसभा के पहले, ये 6 महीने पहले करेक्ट और एग्जैक्ट पता चल जाता था कि मौसम किसका है और सरकार किसकी बननी है। भैया, तो मौसमी नेता कहे जाते थे, मौसम विभाग के बहुत बड़े जानकार थे। राजनीति में मौसम किसका बन रहा है ये उनको पहले समझ में आ जाता था। तो ओम प्रकाश राजभर जी तो अब अगर वो कर रहे हैं ऐसा, तो क्या बुरा कर रहे हैं। वही ममता बनर्जी थी जिस भारतीय जनता पार्टी का वो दमन करना चाहती हैं और कहती हैं कि ऐसी पार्टी को तो मेरा बस चले तो मैं देश से खदेड़ दूं। यही ममता बनर्जी, आपको याद होगा दोस्तों, 1999 से 2004 तक की गवर्नमेंट, जो अटल जी की गवर्नमेंट थी, जिसको बोलते हैं खिचड़ी सरकार, बेचारे ले दे के कई पार्टियों को चले थे, उसमें ममता बनर्जी भी थी। यही ममता बनर्जी जो आज तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के थर्ड फ्रंट की सबसे बड़ी नेता बनने की कायावाद में जुटी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे साथ या हमारे देश में या हमारे समाज में पहली बार हो रहा है। आधुनिक राजनीति का मतलब छोटे दलों के लिए, जहाँ तक मेरा अपना निजी दृष्टिकोण है, मानना है, जो मैं लोगों से देखता हूँ, समाज से समझता हूँ, लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। मतदाताओं का क्या, मतदाता तो आइडियोलॉजी को देखते हैं, मतदाता तो अपनी सुविधाओं को देखते हैं, लेकिन उन्होंने मतदान कर दिया। यही ओम प्रकाश राजभर जी 2022 के चुनाव के पहले ये रामविलास पासवान के तर्ज पर पलट गए थे। 2 साल उन्होंने इंतजार किया था, उनको 2019 चुनाव के बाद एनडीए से निकाल दिया गया था और वो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े विरोधी पूर्वांचल में हुआ करते थे। जबकि 2017 में जो उनकी एक स्थापना हुई, उनके पार्टी के लोगों को मान सम्मान दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। नहीं तो कोई हमें बताए कि 2017 भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में नहीं थी तो इनका कोई वजूद था? नहीं था। तो अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। उनकी तो पैदावार ही भारतीय जनता पार्टी से थी, उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ सहयोग मिला, उनके एमपी एमएलए बने, उनके मिनिस्टर बने, वो खुद मिनिस्टर रहे। अब उनको लगा कि बहुत ज़्यादा देर तक हम शासन का विरोध करके या विरोधी खेमे में अपनी बात को बहुत दिन तक नहीं रख सकते, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे आजमगढ़ के उपचुनाव में कि अखिलेश यादव हमारी बातें तो सुनते हैं लेकिन उसको गुनते नहीं।
मैं उनसे बार बार निवेदन करता हूं कि आपके गढ़ आजमगढ़, जहां उनका कभी लोकसभा एक छत्र राज था लोकसभा सीट पर, कभी नेताजी तो कभी अखिलेश जी, वहां पर वो उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव के नहीं आए और ओपी राजभर कहते रहे कि वो एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। मैं उनको निकाल के लाऊंगा। वो उनको निकालने की कायावाद में जुटे और उनको पार्टी से ही दरकिनार कर दिया गया, निकाल दिया गया। मतलब गठबंधन जो था, नई नई साझेदारी जो बनी थी, वो टूटती बिखरती नजर आई। 1-1.5 साल का पेशेंस रखा गया। ओम प्रकाश राजभर जी वेट एंड वॉच पे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। आज दौर आया, उनको ऑफर मिला, वो सेट हो गए। तो भैया सेट होना कौन नहीं चाहता है। आज की खबर के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नई ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, करिएगा हमारा इंतजार। धन्यवाद। आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता।